मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। बड़ा अद्भुत कहते हैं कि ये अभी कुंभ लगा हुआ कहाँ? प्रयागराज में। तो क्या प्रयागराज का एक पौराणिक नाम है? तीर्थराज। क्या नाम है? आपने कहा पौराणिक और आध्यात्मिक, तो उसका एक और नाम है। क्या नाम है? तीर्थराज। तो संतों का जो समाज है वो आनंद और कल्याण है। गौर से समझिएगा तीर्थराज का रहस्य जो बाबा तुलसी जी समझा रहे हैं कि मुद मंगल में संत समाजू। तो संतों का जो समाज है वो आनंद, मुद माने आनंद, मंगलमय यानी मंगलमय कल्याण करने वाला, जगत में जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थ राज है। यानी अब सोचिए ना, यानी कि संतों का जो जीवन है या संतगण है वो चलता फिरता प्रयागराज है, तीर्थराज है। ठीक है, प्रयागराज है तो जगत में चलता फिरता। तो भाई प्रयागराज में है क्या? गंगा जी है, यमुना जी है और सरस्वती जी है, संगम है। इस तीन संगमों के कारण ही प्रयागराज भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं, जहां गंगा जमुना सरस्वती का समागम है। वहां मूल रूप से संतों का जब वास होता है तो होता क्या है? राम की भक्ति, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा। ठीक है ना, ज्ञान वैराग्य और भक्ति की चर्चा। तो कहते क्या है कि संतों के भी बीच जहां भी हम लोग बैठते हैं वहां सर्वप्रथम क्या चलता है? तो राम जी की भक्ति की चर्चा। तो राम भगति जहां सुरसरि धारा, सुरसरि कहते हैं देव नदी गंगा को, सुरसरि माने गंगा। तो राम जी की जो चर्चा चलती है ना, जिस कथा में अभी जो चल रही है, तो यही गंगा है। बाबा कहते हैं यही गंगा है। कथा में, कथा को प्रयागराज कहा गया। तो जो कथा में राम जी की जो चर्चा चलती है, राम जी की कथा, राम जी की वाणी जो चलती है, ये क्या है? गंगा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो ब्रह्म विचार का, उसमें गूढ़ तत्व का जो चर्चा और चलता है ना, और गूढ़ तत्व का, वो सरसई ब्रह्म विचार, वो सरस्वती जी हैं। क्या है? सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार का, तत्व विचार का, गूढ़ तत्वों का, बहुत गूढ़ तत्वों का जो संत लोग उद्घाटित करते हैं, आध्यात्मिक रहस्यों को बताते हैं। यानी कि भौतिकता से लेकर के आध्यात्मिकता तक का गोता लगवाते हैं। कहते हैं संत लोग केवल बाहर ही मत रह जाएं, बाहर जितने भी लीला चल रहा है, तीर्थ आदि है, वो सब आपके अंदर है। इस चीज को वो घटनात्मक रूप से आध्यात्मिक तरीका से बताते हैं कि केवल अगर बाहर रह जाएंगे तो मुक्ति कभी मिलेगी नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बंधन, यानी कि अमृतत्व में मिलने की बात होती है प्रयागराज में। ठीक है ना, तो उस परम अमृत से नहीं मिल पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे, बार बार जन्मना और बार बार मरने का चक्कर लगा रहेगा, ये भाव है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना क्या है, इसे आध्यात्मिक रहस्यों में आगे समझेंगे। कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, तो जो ब्रह्म का जो गूढ़ तत्वों का जो चर्चा चलता है, जो चरित्र का चर्चा चला वह गंगा है, राम की वाणी की चर्चा चली गंगा है, राम की कथा चली गंगा है, पर उसमें भी गूढ़ चली तो वो हो गया फिर सरस्वती जी, गंगा जी सरस्वती जी। अब यमुना जी की बात जब आती है तो कहते हैं विधि निषेध में, बड़ा गौर से समझिएगा, विधि निषेध में कलिमल हरेनी, करम कथा रवि नंद निवरणी। क्या कहते हैं? विधि और निषेध, जीवन में कर्म का जो रहस्य है यही बताया जाता है, क्या करे और क्या नहीं करे। कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, सूर्य तनया रवि नंदनी, रवि माने सूर्य, नंदनी यानी कि बेटी। पौराणिक कथाओं में
यमुना जी को सूर्य की पुत्री भी मानी गई है। तो उस तरह से उसकी भी बात करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक चीज को हम लोग समझ ले अच्छा से। तो विधि निषेध में, यानी विधि माने करना, निषेध यानी नहीं करना, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जो ज्ञान कथाओं में और सत्संगों में जो हम लोगों को मिलती है, ये जमुना सी है। क्या है? विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। क्या करे और क्या नहीं करे, आखिर कथा में बैठने के बाद ये सब बोध होता है ना। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुजन सकल मुद मंगल देनी। हरिहर की जो कथा है यानी शिव जी की और भगवान विष्णु की जो इसमें कथाएं हैं, वो बहुत ही सुंदर। विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। कहते हैं शंकर जी की कथाएं, भगवान विष्णु की कथाएं, ये त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं। क्या है? भगवान राम जी की, विष्णु जी की और शंकर जी की जो कथाएं हैं, ये त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है कथा। सुनत सकल मुद मंगल देनी। और उसमें भी क्या, पूर्ण विश्वास के साथ अगर सुनते हैं ना, तो बटु विश्वास अचल निज धर्म। आप लोग तीर्थराज प्रयाग गए होंगे तो एक चीज देखे होंगे, वहां बट वृक्ष भी है। देखें? गए? नहीं गए अभी? बताइए, आपका इतना उम्र हो गया, लगभग कितना हो गया, 70 हो गया होगा, 70। अब बताइए, 70 वर्ष हो गया, प्रयागराज न गए, जाना चाहिए ना। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां एक बट वृक्ष भी है। जो लोग गए होंगे, देखे होंगे, हम तो कई बार गए हैं, तो जो वहां वर्णन है कि स्नान करने के बाद वट वृक्ष का स्पर्श करके प्रणाम करने से ही वह सफल माना जाता है, उस दिन का तीर्थ जो भी फल है। ठीक है ना? तो उसमें क्या है? वटु विश्वास अचल निज धर्मा। वट का वृक्ष है। क्या है? वट वृक्ष। तो वट वृक्ष वहां क्या है? अटलता का प्रतीक है। वट वृक्ष, बर का वृक्ष है ना, बर। तो जो वर का जो वृक्ष है वो अटलता यानी दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? कि स्नान ध्यान साधना के साथ साथ आपके अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इसलिए बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीव न लह विश्राम। तो वहां जो वट वृक्ष है वो अटल विश्वास का प्रतीक है। और जब तक अटल विश्वास नहीं होगा, जब तक अटल विश्वास नहीं होगा, तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। ठीक? तो बटु विश्वास अचल निज धर्मा, यानी जो हमें सिखलाया गया आध्यात्मिक रूप से, उसे अपने माइंड से खूब टटोल को सोच के समझ कर तब विश्वास करे, है ना, और करे तो पूरा से करे। ये तीर्थराज समाज सुकर्मा, सुकर्मों का तीर्थराज है। तो अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो एक प्रकार से यह भी तीर्थराज प्रयाग है, संगम है। और वो तो वहां पहुंचेंगे तब सुलभ होगा, वो जब वहां पहुंचेंगे तब सुलभ होगा। पर बाबा बड़ा सुंदर ढंग से कहते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। ये चलता फिरता जो तीर्थराज है संत, अब तो उससे भी अच्छा देखिए ना, इंटरनेट के सुविधा से, ये जूम ऐप के माध्यम से जो लोग घर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग वहीं से जुड़कर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठकर ले रहे हैं क्या? तो चलता फिरता तीर्थराज तो संत ही है, लेकिन अब तो इंटरनेट के माध्यम से घर में बैठे बैठे भी लाभ मिल रहा है। कितना सुंदर है, आनंद आनंद है। तो कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। इसका सेवन से यानी सत्संग करने से, सादर, सादर कैसे सेवन करना है? सादर, सादर का मतलब सम्मान पूर्वक, भाव पूर्वक, स्नेह पूर्वक बैठ करके, एकदम चित लगा करके, सत्संग मुखी होकर के। तब इससे होगा क्या लाभ? तो समन कलेसा, संपूर्ण कलेश आपके मिट जाएंगे। और हजारों कलेशों का जड़ है टेंशन, डिप्रेशन, है ना, चिंता, व्यग्रता। तो बस आपके भाग दौड़ को यह कम कर देता है, आपके व्यग्रता को कम कर देता है, आपके चिंता को यह चिंतन में परिवर्तित कर देता है। सत्संग में यही होता है
इसीलिए आपके संपूर्ण क्लेश समन होने लगते हैं। इसके मज्जन करने से क्या होता है? प्रयागराज में, तीर्थराज में जाते हैं तो क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना। तो जब इसमें स्नान करते हैं तो क्या होता है? बड़ा सुंदर कहते हैं, मज्जन फल। एक दोहा उसके पीछे है, सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस पर अच्छा से विश्लेषण एक दिन हम कर चुके हैं, बहुत अच्छा से। इसलिए आज इस दोहा को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मज्जन फल पे खिय तत्काला, मज्जन फल यानी जब उसमें हम स्नान करते, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। तो मज्जन फल पेखिय तत्काला, पेखिय मन देखना, तत्काल देखिए क्या मिलता है? तो काक होई पिक बकऊ मराला। काक यानी हम में जो स्वभाव है, क्या? करापन वाला, बात बात में गुस्सा करना, क्रोधित होकर मुख से वर्ड निकालना, इसे पहले हम लोगों को ठीक करना है। सत्संग का प्रथम सूत्र है कि अपने वाणी में मिठास लाए। क्या लाए? जी, एकदम सबसे प्रथम सत्संग का प्रथम सूत्र है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, सब लोग सुन रहे हैं। सत्संग का प्रथम सूत्र है, लेकिन घर घर में क्या, हर बात पर, माता पिता के बातों पर बच्चे झरक झरक कर बोलते हैं। क्या है? क्या है? इसी को ठीक से बुलाया जा सकता है। हाँ, क्या बात है? एक तो उसमें ऊर्जा भी लॉस हुआ, और ऊर्जा लॉस के साथ साथ क्रोध उत्पन्न हुआ। यानी कि इसको सीखना पड़ेगा, जीवन रूपी नाटक में इसे ऐड करना पड़ेगा। आप सब नाटक ही जीवन में कर रहे हैं। जिसे नाटक करने आ गया वो सफल मानव हो गया, जिसे नाटक करने नहीं आया वो सफल मानव नहीं होगा। कोई अगर आप ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जो एक्टिंग आप लिए हैं, जिस पार्ट को, जिस रोल को अदा करने के लिए, उस रोल को सही सही प्रतिशत आप करने लगे तो ठीक है, आप अच्छे एक्टर है ना। ठीक उसी तरह से जीवन में जो आपको रोल मिला है, माता का, पिता का, पुत्र का, पुत्री का, पति का, पत्नी का, जो भी रोल जीवन में मिला है, आप जो है, जहां है, सत्संग यही सिखलाती है कि आप कोशिश करिए परफेक्ट बनने का। क्या बनने का? और वो हमें रामचरितमानस से ही सीखने को मिलती है। कहां से मिलती है? रामचरितमानस से, पुराणों से, सत्संगों से, वेदों से, उपनिषदों से, और सबसे बड़ी बात है ना, सत्संग से ही। कहां से? बड़ा सुंदर आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तो काक मीन्स यही कि हमारे बोली जो है ना कठोर न हो, है ना, मीठी बोली बोलिए। संत लोग यही सिखलाते हैं। पहले परिवार में सबको सिखलाइए कि ऊंचे वर्ड में, ऊंचे स्वर में बात न करे। क्या सिखलाना है सबको? ऊंचे स्वर में बात ना करे, मध्यम स्वर में बात करे, है ना, मंद स्वर में बात करे या मध्यम स्वर में बात करे, ये पहले सीखना है। तो मीठी बानी बोलिए, मन की आपा खोए ना, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तुलसी बाबा इसी को कहते हैं, तुलसी मीठे वचनते सुख उपजत चहु और। वशीकरण मात्र एक मंत्र है, सबसे प्रथम तजदे वचन कठोर। तो ये सबसे पहले हमको परिवार में अपने बच्चों को, अपने पत्नी को और खुद को सिखलाना पड़ेगा। क्या सिखलाना पड़ेगा? तजदे वचन कठोर। इसलिए कठोर वचन से ही सारे उपद्रव उत्पन्न होते हैं। जैसे एक छोटी सी उपमा है कि एक संत जी एक कुएं पर जल पीने को जाते हैं। वहां कुछ माताएं जल भर रही थी कुआं पे। तो संत जी कहते हैं, ऐ बाप के बह जल पिला दो। माताओं ने उन्हें बढ़िया से जो उल्टा सीधा कहना था वो कह दिया कि बाबा जी को बोलने का लूर तक नहीं है। और
बाबा जी बेचारा बिना जल पिए चले गए। कुछ देर में एक संत आते हैं और वो कहते हैं, माता जी जल पिला दीजिए। और उन्हें माताओं ने बड़ा सुंदर से आदर भाव से जल पिलाया। फिर वो बाबा आगे गए। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, माता जी और बाप के बौ, है ना। लेकिन एक को शब्द का जो भाव था प्रेम दर्शाना, उस शब्द में नहीं झलक रहा था, एक में भाव झलक रहा था। अब सोच लीजिए, ये साधारण शब्द के हेर फेर से ये होता है, लेकिन अगर इसमें कटुता और हो जाए तो क्या हो सकता है? मार हो जाएगा ना बात बात में। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात बात में मार करने पर, यानी कोई सुनता है बगल में तो कहता है कैसे बात कर, लग रहा है झगड़ा हो रहा है, लेकिन कोई फिर सब जाता नहीं, उनके बात करने का तरीका वही है। तो ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। जब हम सब कुछ सीख सकते हैं, जब हम सब कुछ सीख सकते हैं तो बात करने का तरीका भी, सलीका भी, संस्कार भी हमें सीखना होगा। तो ये अपने आप में ऐड कर लेना है और अपने बच्चों में, अपने पत्नी में, अपने माता पिता, भाई बंधुओं में, सब में ऐड करने का भाव रखना है। ठीक है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने परिवार में अपने बच्चों को, अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उन्हें भी, उनसे भी मेरा कहना है कि अपने माता पिता से अच्छा से बात करें। उसी बात को सोचे कि हम कैसे प्रेम से कह सकते हैं, दुलार से कह सकते हैं। ठीक है। माता पिता से भी निवेदन है, वो भी बच्चे को अच्छा से व्यवहार करें, अच्छा से बात करें। ठीक। भाई भाई में भी अच्छा प्रेम रखें, सब में अच्छा हो। पहले हमें सत्संग, यानी ये जो प्रयागराज का जो स्नान है, हमें सबसे प्रथम यही सिखलाता है कि काक होई पिक। पिक मीन्स कोयल। त काक होई पिक बकौ मराला। बकौ माने बगुला और मराल मीन्स हंस। तो बगुला क्या करता है? ऐसे जैसे तैसे चीज को खा लेता है, अच्छी चीज नहीं, गंदे चीज भी खा लेता है। और मराल हंस क्या करता है? मोती चुनता है। जल और दूध को एक जगह करने पर दूध पी लेता है और जल छोड़ देता है। मोती चुंगता है, यानी मोती का भाव है ज्ञान से, है ना। मनुष्य के जीवन में ज्ञान से, वो तो मोती चुगता है, खाता है, पर मनुष्य के जीवन में ज्ञान से, यानी अच्छी अच्छी चीजें जो कुछ मिले उसे ऐड कर लो अपने में, वो हंस है। यानी हम अगर बगुला है तो हमें हंस बनना है। आप सब लोग अगर जो भी जैसा कैसा किसका स्वभाव है, आप अपने आप को एनालिसिस कर लीजिए, अपने आप को निरीक्षित कर लीजिए, अपने आप को खुद निरीक्षण कर लीजिए कि आप क्या हैं, कैसे बात करते हैं, क्या बिहेव करते हैं आप अपने परिवार में, बाहर समाज में, उसे आप खुद ठीक करें। यानी कि आप में अगर कौवा वाला सोच है, यानी वाणी है, तो उसको आप पिक बनाएं, यानी कि कोयल वाला बनाएं। अगर बगुला वाला व्यवस्था है तो उसे आप हंस वाला बनाएं। ये सत्संग सबसे प्रथम हमें सिखलाता है। ठीक है ना। सुनिया चरज करे जन कोई। इसे सुनकर आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अवगुणों को छोड़ दिए सत्संग के कारण। बहुत लोग दारू शराब छोड़ दिए, मांस मदिरा छोड़ दिए, गाली गलौज करना छोड़ दिए, है ना, चरित्रहीनता छोड़ दिए। यही सब तो काक वाला सोच है, यही सब तो बगुला वाला सोच है। और वो लोग सब लोग छोड़ दिए और सही मानवता को धारण किए। यही तो पीक होना है, यानी कोयल होना है। यही तो मराल होना है, यानी हंस होना है। ये हमें होना है। और ये जो 1 घंटा आप लोग समय देते हैं ना, बड़ा अपना कीमती समय देते हैं, गुरुजी का भी कीमती समय लेते हैं, तो इससे हमें कुछ ना कुछ जीवन में नई नई चीजें ऐड करते चलना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की। क्या कहते हैं इसके आगे? बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। क्या कहते हैं? बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थल चरणभ चरनाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई,
जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बड़ा सुंदर। क्या कहते हैं कि वाल्मीकि जी, हमारे महान ऋषि वाल्मीकि जी तथा नारद जी, महान ऋषि नारद जी तथा महान ऋषि घटजोनी, जिसे कुंभज ऋषि कहते हैं, उनका नाम एक घटजोनी भी है, कुंभ से उनका प्राकट्य था, इसीलिए कुंभज ऋषि कहते हैं। या घटजोनी, घट माने भी कुंभ ही होता है, घड़ा ही होता है, कुंभ माने घड़ा। ये निज निज मुखनी कही निज होनी, माने अपने अपने जीवन में कि हम कैसे थे साधारण से साधारण प्राणी, और सत्संग के प्रभाव से हम इतने बड़े मानव बन गए, महामानव बन गए। कैसे बने, इस पर अपनी अपनी लोग राय रखते हैं, विचार करते हैं। एक जगह बैठे तो अपने अपने विचार प्रकट किए। तो कहते हैं कि संसार में जो भी कुछ जिसने भी किसी ने भी पाया है, चाहे जलचर थलचर, क्या कहते हैं कि जल में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में विचरने वाला, नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, जितने भी जीव हैं, सब जलचर थलचर नभचर नाना, जेजर चेतन जीव जहाना, जितने भी है, जलचर हो थलचर हो नभचर हो, कुछ भी हो, उसने अगर अपने जीवन में कोई भी अच्छी मति पाया है, अच्छी बुद्धि अगर पाया है, उनमें से जिसने भी जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से अगर बुद्धि पाया है, अच्छी बुद्धि, कीर्ति अच्छी पाया है, गति अच्छी गति पाया है, अच्छी ऐश्वर्य पाया है जीवन में, और जो भी भलाई जो भी कुछ पाया है, सो जानब सत्संग प्रभाव। किसके प्रभाव से पाया है? सत्संग के प्रभाव से। कितना सुंदर था ना पहले कि शाम में कम से कम कुछ सत्संग करना है। जो भी कुछ पाया है उसका मूल स्रोत जड़ में सत्संग ही रहा है। क्या रहा है? यानी कहते सो जानब सत्संग प्रभाव। अगला वर्ड इतना बेजोर है, कहते हैं लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक माने कहीं संसार में, लोकहु वेद, वेद यानी जो मेरे चारों वेद है ना, जो चारों वेदों में जो चीज नहीं पाई जाती वो चीजें सत्संग में पाया जाता। नई नई चीजें निकलती है। जैसे वेद को तो वेद कहते हैं, वेद को तो वेद कहते हैं, लेकिन वेद की ही व्याख्यान उपनिषद में की गई है। कहां की गई है? जो हमारा 109 उपनिषद है, तो उसमें जो किया गया है व्याख्यान, तो वेद की ही केवल चर्चा है। क्या है? ऋषियों ने चर्चा किया है वेदों पर। तो वेद का नाम वेद है। अब पर उपनिषद का नाम क्या है? वेदांत। उपनिषद का क्या नाम है? उपनिषद का नाम है वेदांत। यानी वेद का भी अंतिम तत्व, यानी जो सत्संग होना, वेद पुराण उपनिषद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर बैठकर संत गुरु के पास चर्चा करना, उससे भी बेटर है, उससे भी बेस्ट है। यानी मथ के चीज निकलता है। क्या एक चीज को कई तरीका से संत जी समझाते हैं, बताते हैं, तो वो बातें बहुत जल्दी घट में, हृदय में समाहित होती है। ऐसे तो सीधे पढ़ लिए और पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी बात को अगर सत्संग में बैठते हैं तो सुनने में, कहने में थोड़ा अलग ढंग का आनंद आता है, फील आता है ना, अलग ढंग का। ऐसा नहीं कि जो हम चौपाई बोले हैं आप लोग नहीं जानते, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, पढ़े ही होंगे, सुने ही होंगे, लेकिन फिर बैठकर जो उस पर चर्चा होती है गुरु जी के माध्यम से, तो वो अलग ढंग का होता है, अद्भुत होता है। तो कहते हैं लोकहु वेद न आन उपाऊ, दूसरे जगह नहीं मिल सकता। यह कहां मिलेगा? तो केवल वल्लीवन सत्संग में। इसलिए सत्संग परम अनिवार्य है। उसी के आगे का वर्ड है बिनु सत्संग विवेक न होई। इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। उस विवेक की उत्पत्ति होती है जिस विवेक से इस लोक को बढ़िया से समझ जाते हैं, परलोक को बढ़िया से समझ जाते हैं, आत्मा के रहस्य को बढ़िया से समझ जाते हैं।
शरीर के रहस्यों को बढ़िया से समझ जाते हैं ना, इसका नाम वो परम विवेक आप में उत्पन्न होता है। ऐसा विवेक कि आपको मुक्त कर देता है, जीते जी सब टेंशन खत्म कर देता है। जीवन मुक्त यानी सब टेंशन से मुक्त होने के बाद ही ना लोग मुक्त होगा। तो ऐसे ही महान आत्माओं को जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, जो सब टेंशन से मुक्त हो चुका है। ठीक है, जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। इस तरह की बात है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी के परम कृपा से ही सत्संग हम लोग को सुलभ हुआ है। और बहुत बड़ी बात है, अगला वर्ड सत्संगत मुद मंगल मूला। ये सत्संगति क्या है? मुद, ये आनंद के और कल्याण के जड़ हैं। क्या है? आनंद और कल्याण के जड़ है ये सत्संग। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों ने जीवन में छोटे छोटे जो पुण्य किए हैं, उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से, बड़े और छोटे जो पुण्य आप लोगों ने किया है, उसी के प्रभाव से ये उन सभी का फल मिलता है कि श्री गुरु मुख से आध्यात्मिक रहस्यों को सुनने का मौका मिलना। इसलिए कहते हैं सोई फल सिद्धि, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सब साधन फूल थे और सब फूल में फल तो आते नहीं है, लेकिन आप में जो ये फल उत्पन्न हुआ यानी सत्संग की जो प्राप्ति हुआ, ये फल है। इसी सत्संग के माध्यम से ही आप जीव से ईश तक को समझ पाएंगे, जीव और ईश के बीच में जो माया है उसे समझ पाएंगे, ब्रह्म तत्व को समझकर सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडावस्था में आप जा पाएंगे। यानी आप में ही वो परम परमात्मा उपस्थित है, केवल जानना मात्र है। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री सीताराम।